प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मतलब ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है। वैसे वर्किंग प्रिंसिपल इज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना, वो तो हमने देख लिया। बट ये काम कैसे कर रहा है, मतलब पूरे फिनोमिना पे, या फिर आप ऐसे समझो कि वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर, जो भी आप समझो। ओके, अब एक बात समझो आप कि हमें पता है कि जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन, अगर मुझे इसको काम कराना है तो हमें क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंडक्शन मशीन में हमें अगर काम कराना है तो क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, इसकी दो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, तो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो दो रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो थ्री फेज बैलेंस्ड, थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग, मतलब वो जो वाइंडिंग होगी ना, थ्री फेज वाइंडिंग होएगी, स्टेटर वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, थ्री फेज बैलेंस्ड, चलो स्टेटर वाइंडिंग लिख देता हूं यहां पे, थ्री फेज बैलेंस्ड स्टेटर वाइंडिंग, थ्री फेज बैलेंस्ड स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, थ्री फेज बैलेंस्ड स्टेटर वाइंडिंग। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई, थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई। ठीक है, तो इंडक्शन मशीन काम तभी करेगा जब क्या प्रोड्यूस होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए आपको थ्री फेज बैलेंस स्टेटर वाइंडिंग यूज करना पड़ेगा, और थ्री फेज बैलेंस सप्लाई भी उसमें देना पड़ेगा। ठीक है क्या, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई भी उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये दोनों कंडीशंस आपने फुलफिल कर दिया। सर ये कंडीशन फुलफिल करने का मतलब नहीं समझ में आया, तो सिंपल सी बात है यार, देखो मान लो ये आपका क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपका स्टेटर है, ठीक है ना, ये स्टेटर है। तो ये तो मैं जस्ट कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मान लीजिए ये आपका पहला वाइंडिंग, ये आपका दूसरा वाइंडिंग, तो उनको इस तरीके से रखते हैं कि दोनों में फेज डिस्प्लेसमेंट कितने का हो, 120 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से रखते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं, कभी भी ऐसे नहीं देखोगे आप। मैंने कल दिखाया भी था ना डायग्राम आपको स्टेटर पे, उसमें तो आपको मतलब वो चीजें आप डिजाइनिंग में चली जाती है। बस आप मोटा मोटा ये समझो कि जो थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग है, इसको मैंने कितने डिग्री पे रखने की कोशिश करी है, तो 120 डिग्री। ठीक है ना, बाकी आप इसको कनेक्ट कर दो, मतलब एक साइड को कनेक्ट कर दिया स्टार या डेल्टा में, किसी एक को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, किसी एक को कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा टर्मिनल बचा, जो दूसरा टर्मिनल बचा उससे हमने क्या कर दिया, सप्लाई ले लिया। तो इस तरीके से अब क्या, यहाँ पे जो सप्लाई दोगे वो भी क्या होना चाहिए, थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई, थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई होना चाहिए, ये भी याद रखना। अब थ्री फेज बैलेंस सप्लाई का मतलब क्या होता है कि तीनों का जो आई आर आई वाई आई बी, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम रहे, और दोनों के तीनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का रहे, 120 का। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, बैलेंस सप्लाई। मतलब आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, बैलेंस्ड सप्लाई। तो जब इस तरीके से आप थ्री फेज बैलेंस सप्लाई थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग में दोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमने एज्यूम किया कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है ना।
अब हम उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन मशीन को काम कराने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, एक उसकी रिक्वायरमेंट जो डिमांड थी उसको हमने फुलफिल कर दिया, और उसने बदले में हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, यही यही क्या करता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाता है। याद रखना इस बात को, ये जो थ्री फेज मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये थ्री फेज इंडक्शन मशीन को क्या बना देता है, सेल्फ स्टार्टिंग। मतलब आपको इसको स्टार्ट करने के लिए कोई अलग से डिवाइस नहीं देना पड़ेगा, ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, तो उसमें पल्सेटिंग फ्लक्स मतलब टॉर्क क्रिएट होता है, मतलब इस तरीके से रोटेटिंग टॉर्क क्रिएट नहीं होता। या फिर ऐसे समझो कि एक फॉरवर्ड में रोटेट, एक फॉरवर्ड में होता है, एक बैकवर्ड में होता है, और दोनों का स्टेंस सेम होता है, तो बेसिकली मोटर घूम नहीं पाता है। तो वहां पे फेज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए फिर हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग देते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग, बट थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग। तो ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। आगे बात समझ में, ठीक है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को क्या बनाता है, सेल्फ स्टार्टिंग बना देता है। समझ में आया क्या? ओके। अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सारी ना चीजें ना आपको एक स्टोरी के फॉर्म में एक दूसरे से रिलेट करके बताई जा रही, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। खैर, अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये रोटेट कर रहा है। रोट देखो, दो टाइप के फील्ड थे, एक अल्टरनेटिंग फील्ड और एक रोटेटिंग फील्ड। तो दैट इज व्हाट, रोटेटिंग फील्ड। अल्टरनेटिंग फ्लक्स किसका था, ट्रांसफॉर्मर का। तो ये जो रोटेटिंग फील्ड है, मतलब रोटेट कर रहा है। अगर अल्टरनेटिंग फ्लक्स है तो क्या इसका कोई स्पीड होगा, नहीं ना। फ्लक्स कटिंग ज्यादा होगा कम होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है, बट इसका कोई स्पीड नहीं होगा। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर में हमने क्या नहीं पढ़ा, एनएस नहीं पढ़ा, क्योंकि कोई स्पीड थोड़ी ना है अल्टरनेटिंग की। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कल देखा था ना हमने डायग्राम, वो रोटेट हो रहा था। तो अगर रोटेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड होएगी। तो एक्चुअली वो जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, speed of rotating magnetic field is known as, anyone, is known as synchronous speed, is known as speed of rotating magnetic field is what, synchronous speed, represented by ns, and that is what, 120 f upon p, ठीक है ना, that is 120 f upon p। डन, ओके। अब ये जो स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज व्हाट, सिंक्रोनस, दैट इज नोन एज सिंक्रोनस स्पीड। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ, स्टेटर वाइंडिंग में, रोटर वाइंडिंग में, जल्दी बोलो, ये कहाँ पे है, स्टेटर वाइंडिंग पे। तो स्टेटर वाइंडिंग में जो फ्लक्स है, वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, और किसको कट करने वाला है, रोटर कंडक्टर को कट करने वाला है। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर ए एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी आया कैसे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देखने की, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाता है, और स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एन एस। और ये जो एन एस है,
ये किसके रिस्पेक्ट में है? जब भी कोई वेलोसिटी होगी ना, याद रखना हमेशा रिस्पेक्ट में होगी। तो बताओ किसके रिस्पेक्ट में? स्टेटर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। नॉट सिर्फ स्टेटर बोल रहा हूं मैं, स्टेटर का जो कोर पार्ट है ना, आयरन पार्ट, उसके रिस्पेक्ट में, या फिर सिंपल बोलो तो हमारे रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि जितनी स्पीड स्टेटर की है उतनी स्पीड हमारी भी तो है, मतलब वो भी नहीं घूम रहा, हम भी नहीं घूम रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर कंस्ट्रक्शन, नॉट वाइंडिंग, नॉट रोटर वाइंडिंग, नॉट रोटर, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। ठीक है ना? क्लियर है क्या? ओके, खैर, तो ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। अच्छा, यहाँ पे क्या बात हुई थी कि 120 एफ एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी आया कैसे? एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी आया कैसे? दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो देखो जरा, एक रिलेशन होता है थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल में, सुना है? मतलब यहां पे समझो, एक रिलेशन होता है थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई टू थीटा मैकेनिकल। इसकी इनिशियल सिचुएशन थी दिस वन, ध्यान से देखना। इनिशियल सिचुएशन थी ए, लाइक ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अभी बताओ व्हाट इज द फ्लक्स कटिंग? जीरो, नॉर्थ साउथ के बीच में है, रेड वाले को ध्यान दो, तो दैट इज जीरो। फ्लक्स कटिंग इज व्हाट? जीरो। तो ईएमएफ भी इंड्यूस क्या होगा? जीरो। तो फ्लक्स कटिंग इज जीरो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसको आपने क्या किया? रोटेट किया। अभी फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम हो गया होगा, बोलो। फ्लक्स कटिंग इज मैक्सिमम। ठीक है, तो फ्लक्स कटिंग इज मैक्सिमम, फ्लक्स कटिंग इज मैक्सिमम। ठीक है, यहां था मैक्सिमम। अभी फिर यहां पे क्या हो गया? जीरो। तो फिर से क्या आ गया? जीरो। फिर यहां पे क्या हो गया होगा? मैक्सिमम। और फिर से क्या हो गया होगा? जीरो। तो मैक्सिमम जीरो। ठीक है, अभी एक बात बताओ, आप क्या आपने एक साइकिल कंप्लीट कर ली? इधर ध्यान दो, जीरो, मैक्सिमम, जीरो, मैक्सिमम, जीरो। क्या आपने एक साइकिल कंप्लीट करी? इसको देखो ना, ये पॉइंट देखो, जीरो, मैक्सिमम, जीरो, मैक्सिमम, जीरो। क्या आपने एक साइकिल कंप्लीट करी? मैकेनिकली आपने एक साइकिल कंप्लीट नहीं करी है, क्योंकि ये पॉइंटर यहां था, अभी यहां ही तो पहुंचा है, कहां कंप्लीट करा? बट इलेक्ट्रिकली एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रिकली एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब फिर यहां से कंटिन्यू किया, फिर से क्या आया? मैक्सिमम, जीरो, मैक्सिमम, जीरो, मैक्सिमम, जीरो, मैक्सिमम, जीरो। मतलब अब बताओ, यहां से आपने एक साइकिल कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल, तो बताओ जरा मैकेनिकली आप कितना चले? व्हाट इज थीटा मैकेनिकल? 360 डिग्री। बट अगर आप देखो थीटा इलेक्ट्रिकली, तो ये कितना चल चुके हो आप? 2 × 360। बोलो हाँ या ना? क्योंकि ए आपका 360 हो गया, ए आपका कितना हो गया? 360। तो मैकेनिकली आपका रोटर एक चक्कर लगाया इसने, बट इलेक्ट्रिकली कितने साइकिल प्रोड्यूस हो चुके हैं? 2। अगर यही नंबर ऑफ पोल आप कम कर दो, ध्यान से समझना, अगर यही आप नंबर ऑफ पोल कम कर दो, मतलब सिर्फ कितना रखो? 2 पोल रखो, सिर्फ 2 पोल रखो। मान लो ए आपका नॉर्थ, मतलब ए आपका नॉर्थ पोल, ए साउथ पोल। अभी बताना ना, अभी बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा?
कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा अभी, जल्दी बोलो, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? 0। अब बताओ मैक्सिमम, अब बताओ 0, अब बताओ फिर से कितना? इलेक्ट्रिकली एक साइकिल कंप्लीट हुआ, देखो 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, फिर 0, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0। अभी अगर आप ध्यान दो, थीटा मैकेनिकल इज व्हाट? 360, एक चक्कर लगाया तो 360, बट थीटा इलेक्ट्रिकल इज ऑल्सो 360। क्या कंक्लूजन निकला? कि किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पोल्स पे। बोलो हाँ या ना? इसमें नंबर ऑफ पोल ज्यादा था तो इसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्यादा आया, इसमें नंबर ऑफ पोल कम था तो इसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री कम आया। अगर आप ध्यान दो तो इसमें कितना आया? 360। तो अब इस चीज को एक फॉर्मुलाइज करने के लिए, इस चीज को फॉर्मुलाइज करने के लिए, अब देखो यहाँ पे इसमें 2 ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा हो गया। तो अगर आप ध्यान दो तो 4 नंबर ऑफ पोल है, बट मुझे 2 चाहिए, तो डिवाइड बाय क्या कर दूं? 2। मुझे 2 ही चाहिए ना, यहाँ पे नंबर क्या चाहिए? 2। नंबर ऑफ पोल कितने हैं? 4। 4 डिवाइड बाई 2। आपको सर कैसी जबरदस्ती कर रहे हो, इधर भी देख लो, नंबर ऑफ पोल कितने हैं? 2 डिवाइड बाई 2, तो 360 आ गया ना। तो एक जनरल फॉर्मूला बना कि नहीं बना? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में समझ में आया? मैकेनिकल जिस जिस एंगल से रोटर घूम रहा है, इलेक्ट्रिकल जो वेवफॉर्म आपका प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आया? क्योंकि रोटर को तो आप घुमा रहे हो ना, बट प्रोड्यूस क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। समझ में आया? तो व्हाट इज द रिलेशन? जल्दी बोलो, व्हाट इज द रिलेशन? थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर यही नंबर ऑफ पोल 8 कर दिया होता तो कितना हो जाता? 4 इंटू 360। ऑब्वियस सी बात है ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पोल बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा वेवफॉर्म कंप्लीट हो, उतना ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल आएगा ना। ठीक है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये कहाँ के लिए वैलिड है? सबके लिए वैलिड है। मतलब सबके लिए इन द सेंस की एसी मशीन के लिए, सिंक्रोनस के लिए भी और इंडक्शन के लिए भी। ठीक है ना? तो ये बात आप ध्यान रखोगे, क्योंकि डीसी में तो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ना। ठीक है। खैर, अब आ जाओ इधर। अब समझ में आ गया ये कहाँ से आया? ठीक है। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। एंगुलर वेलोसिटी नाम सुना है? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एनीवन? देखो, एक होता है लीनियर वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना? अब एंगुलर वेलोसिटी भी 2 टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल। अब सिंपल सी बात है कि अभी देखो यहाँ पे, ये जिस स्पीड से घूम रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। एंड ये भी एक तरीके से घूम ही तो रहा है, साइकिल में ही तो घूम रहा है, बट दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल एंगुलर वेलोसिटी। समझ समझ में आया? मतलब आप ये समझो, इसके लिए हम जो टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं ना, एक क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? ओमेगा। बट इसे हमें किस में देखने की आदत है? फ्रीक्वेंसी में। हमें इसे किस में देखने की आदत है? फ्रीक्वेंसी में। बट यहाँ पे बात करें तो ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर स्पीड। ठीक है, एंगुलर स्पीड। ओके। एन जब भी दिया रहेगा उसका यूनिट क्या होता है? आरपीएम। एन इज व्हाट? आरपीएम। ऐसे दिया होता है ना, एन इज व्हाट? आरपीएम। मतलब राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। मतलब यहाँ पे हमारे साथ ना 3 अलग अलग क्वांटिटी आ रही है, ध्यान से देखो। अगर एफ एन ओमेगा, एफ एन ओमेगा, इन तीनों को देखते हैं। एन हमेशा क्या है? दैट इज आरपीएम। क्या मतलब इसका? कि राउंड पर मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर काट रहा है, दैट इज आरपीएम। न्यूमेरिकल जब भी देगा किस में देगा? एन देगा। न्यूमेरिकल जब भी देता है आरपीएम, मतलब राउंड पर मिनट। ठीक है। एन आरपीएम का मतलब क्या हुआ?
कि 1 मिनट में कितने चक्कर काट रहा है ये n। बोलो हाँ या ना। यही ना मतलब हुआ ना, आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट। 1 मिनट में कितने चक्कर काट रहा है n। 60 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, n ही काट रहा है। 1 मिनट को ही तो 60 सेकंड बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। 1 मिनट को ही क्या बोलते हैं, 60 सेकंड। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं ये पूछूं कि n राउंड कंप्लीट करने में, n राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, जल्दी बोलो। 60 सेकंड। n राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, 60 सेकंड। तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, बोलो। एक राउंड कंप्लीट करने में 60/n। और एक राउंड कंप्लीट करने में लिया गया समय ही क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड। बोलो हाँ या ना। एक राउंड कंप्लीट करने में लिया गया समय ही क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड। यही होता है ना, ठीक है क्या। अब तो या तो आप इसको ऐसे देख लो, एक और तरीका है, एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बोलना जरा। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में अगर n साइकिल है तो बताओ 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, n/60, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, f ना। समझ में आया कि नहीं। एक राउंड कितने टाइम में लिया, 60/n, और 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट किया, n/60, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। एंड बोथ आर रेसिप्रोकल ना, ये तो हमें पता है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज व्हाट, d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt। जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब आप सिंपली मोशन कर रहे हो तो दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है ना। जब एक लीनियर मोशन करोगे तो आप क्या चेंज हो रहा है, एंगल। तो तो एंगल डिवाइड बाई टाइम। जैसे आप ऐसे समझो ना, मान लो ए कौन सी वेलोसिटी है, अगर इसको मैं फिक्स कर दूं, कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसी 90 डिग्री को मैं बहुत आराम से कंप्लीट कर रहा हूं, तो क्या बोलोगे, 90 अपॉन जो भी, मान लो 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड। अब इसी डिस्टेंस को मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, ज्यादा हुआ ना, टाइम कम लगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा तो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। तो d थीटा बाई डी टी, दैट इज व्हाट, एंगुलर स्पीड। अब एक बात बताओ, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 360, दैट इज व्हाट, 2 पाई। और एक साइकिल कंप्लीट करने में लिया गया टाइम, टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने में लिया गया टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितना निकाला आपने, 60/n, 60/n, 2 पाई, 60/n, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई n अपॉन 60। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड n। सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज होने वाला है। तो ओमेगा इक्वल टू व्हाट, 2 पाई n अपॉन 60। क्या ये सबको समझ में आया, अरे ये तो क्लियर हो गया ना अभी। ओमेगा इक्वल टू व्हाट, डी थीटा, मतलब स्पीड ही तो जानना है। एक बात बताओ, स्पीड अगर मुझे जानना है, मतलब मान लो आप किसी रोड पे जा रहे हो, स्पीड जानने के लिए क्या पूरा डिस्टेंस ट्रेवल जानना मेरा जरूरी है क्या आपका, अरे थोड़ा सा डिस्टेंस लिया, उसी को देख लिया कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हो,
उससे बता दिया ना आपका स्पीड। तो वही तो किया, थोड़ा सा डिस्टेंस लिया, कितना लिया 2 पाई। 2 पाई क्यों लिया, क्योंकि 2 पाई का टाइम हमें पता था, दैट इज व्हाट 60/n। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड एन। ठीक है, अब बट याद रखना ये कौन सी ओमेगा है, ये मैकेनिकल है ये। कौन सा ओमेगा है ये, मैकेनिकल है ये। मैकेनिकल, जो रोटर घूम रहा होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, अब इधर आ जाओ, कहाँ पे थे अपन। हाँ, तो डी थीटा बाई डी एम, तो इसको दोनों साइड टी से डिवाइड कर देते हैं, डी थीटा ई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू पी बाई टू डी थीटा एम डिवाइड बाई डी टी। बताना जरा ये क्या है, डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा इलेक्ट्रिकल, वेरी गुड, क्या है ये ओमेगा इलेक्ट्रिकल। और ए क्या है, ओमेगा मैकेनिकल। ये बात सबको समझ में आ रही क्या, अरे अब यही तो बात करके आए ना अभी, डी थीटा बाई डी टी इज व्हाट बेसिकली ओमेगा। अब इलेक्ट्रिकल वाला जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ। इलेक्ट्रिकल तो यही पढ़ते आए हो ना आप, ओमेगा इक्वल टू व्हाट 2 पाई एफ। बोलो हाँ या ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। और अभी आप जो आए हो ओमेगा एम की वैल्यू देख के, वो क्या था 2 पाई n/60। ठीक है, अब यहां से देखें कुछ कैंसिल होके क्या आता है, 2 पाई कैंसिल, और n की वैल्यू f, f इंटू 2 इंटू 60 डिवाइड बाई p इज इक्वल टू n, या फिर n इज इक्वल टू 120f/p। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये जो ns की वैल्यू आप देखते हो ना 120f/p, बेसिकली यहां से आया। डेरिवेशन कराने के पीछे पर्पज दो है, कि एक तो चलो बेसिक्स तो पता चल गया, दूसरा ये कि आपको इसी बहाने फॉर्मूले याद हो जाएंगे कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n/60। ठीक है, और खैर ये तो याद ही होता है, n इक्वल टू 120f/p। डन। तो अब यहाँ पे मतलब इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, इसकी बात करें थोड़ा सा, किसकी, एनएस। एनएस इक्वल टू, इधर आ जाओ, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है ns, दैट इज इक्वल टू व्हाट 120f/p। ठीक है ना, इसका मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, एक तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे, जो सिंक्रोनस स्पीड है, व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड, व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रोटेट करेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन, एक तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा क्या, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। तो अगर आप नंबर ऑफ पोल बढ़ाते हो तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया क्या, बट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। वो तो हमने वहां पे भी देखा था ना, जब नंबर ऑफ पोल बढ़ा रहे थे तो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यस या नो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स।
तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सेल्फ स्टार्टिंग बनाता है, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, इसका हमने डेरिवेशन भी देख लिया, ठीक है। और जो NS है वो किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कुछ बेसिक्स था। अभी मैंने वर्किंग पे काम नहीं किया है, अभी स्टार्ट ही नहीं किया, अभी जस्ट मैंने ये बताया कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पे याद रखना, इन सारे कंक्लूजन से आपको क्या क्या याद रखना है, इन सारे कंक्लूजन से उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डेरिवेशन करना हमारे लिए हमेशा, देखो ये जो डेरिवेशन वाला पोर्शन था ना, यहाँ से क्या क्या याद रखना है, फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बोलते जाओ, NS इक्वल टू वॉट 120 F अपॉन P। दूसरा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा E और F, तो ओमेगा E इज इक्वल टू 2 पाई F। और जब ओमेगा M की बात आए तो उसे आप F में नहीं बोलोगे, किस में बोलोगे, बोलो N में, क्या लिखोगे 2 पाई N अपॉन 60। समझ में आया क्या? इसके अलावा आप क्या याद रखोगे, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू व्हाट P/2 थीटा मैकेनिकल। इसके अलावा और क्या याद रखोगे आप, इसके अलावा आप ये याद रखोगे कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू व्हाट, सॉरी एक मिनट, ओमेगा E इक्वल टू व्हाट, बोलो ओमेगा E इक्वल टू व्हाट डी थीटा E डिवाइड बाई dt। समझ में आया क्या? ठीक है। और क्या, ओमेगा M इक्वल टू व्हाट डी ऑफ थीटा मैकेनिकल अपॉन dt, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके रखोगे तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा E इज इक्वल टू P/2 ओमेगा M, ठीक है क्या। एंड व्हाट इज ओमेगा M, ओमेगा M की यूनिट क्या होएगी, रेडियन पर सेकेंड, और N की वैल्यू क्या होएगी, RPM, मतलब ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ओमेगा इज व्हाट दैट इज रेडियन पर सेकेंड एंड N इज व्हाट दैट इज RPM। तो अगर ये पेज याद रहेगा ना आपको, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके लिए आसान होने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो डेरिवेशन वाले पोर्शन के लिए मत परेशान होना, बस एक कंक्लूजन याद रखना है आपको ना, फिर भी कोशिश की है कि समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये पोर्शन आपको याद रहेगा, तो दैट इज, तो मतलब आप ये समझ गए कि नहीं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में क्या रिलेशन होता है, और रिलेशन चाहिए भी ना हमें। आप सोच के देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में रिलेशन ही नहीं पता है, तो मैं आपसे बोलूं कि 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करानी है, तो क्या आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्पीड से घुमाना है, बोलो हाँ या ना। पता तो होना चाहिए ना कि 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कराने के लिए मैकेनिकल स्पीड, रोटेटिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, यस या नो। जब ये पता होगा तभी तो आप वो कर सकते हो ना। या फिर स्पीड कंट्रोल के लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए जब आपको फ्रीक्वेंसी मतलब आप एन को तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको पता है कि किस स्पीड से घुमाना है, तभी तो आप फ्रीक्वेंसी उसे चेंज कर सकते हो ना, मतलब उस फ्रीक्वेंसी को दे सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो रोटेटिंग मशीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, दैट इज व्हाट थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू व्हाट P/2 थीटा मैकेनिकल। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस किस नंबर ऑफ पोल के लिए थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल बराबर होते हैं, व्हाट इज द आंसर, 2, 2/2 दैट इज 1। तो थीटा इज नंबर ऑफ पोल 2 के लिए दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। खैर, तो चलो ठीक है, आज के लिए काफी है।